गुड मॉर्निंग मेरे यूट्यूब के फैमिली फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये दुबे सर ने ट्रैक सूट और ये क्या पहन लिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने गांव आया हूँ। देखिए ग्रीनरी, ये तो बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, वरना खेत अभी नहीं इससे ढक गए हैं। खेत भी आप देख सकते हैं, ये लंबे लंबे। ये हमारे पड़ोसी हैं, इधर पड़ोसी हैं। तो मैं अपने छत पे आया था, तो मैं बोला थोड़ा धूप है। मैं फरवरी 4 में, अभी 3-4 दिन तो ठंडा कम था, आज हल्का सा, कल हवा था, आज हल्का सा ठंडा है। तो छत पे आया था तो मैं बोला चलो एक वीडियो ही बना दूं, किसी को फ़ायदा हो जाए, बच्चों को। तो आज का जो वीडियो है वो है लोन। डर गए क्या है लोन सुन के? तो जो नए बच्चे हैं, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही आपका जॉब हो जाएगा, आप कहीं भी पोस्टेड जाओगे तो वहाँ बैंक वालों की पैनी नज़र होती है। पैनी समझते हो? आपका जॉब हो गया, आप पोस्टेड हो गए, तो आप जहाँ जाओगे वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट बैंक में नाम नहीं लूँगा या प्राइवेट बैंक की पैनी नज़र होती है। उनका फर्स्ट टारगेट होता है सैलराइज्ड पर्सन। सैलराइज समझते हैं ना, मतलब पगार, पेमेंट आपको मिल रहा है। तो फर्स्ट टारगेट होता है बैंक वालों का कि कैसे न कैसे इसको जो है अपने कब्जे में लिया जाए। तो आप बैंक में भी जाते हैं कोई काम से, तो वो पूछते हैं हाँ भाई सैलराइज है, तो मैनेजर तक बोल देता है कि भैया लोन लोगे, लोन लोगे। तो अब नए नए आप लोग जॉब लगा है आप लोग का, तो आप लोग भी देखोगे 10 लाख 20 लाख हैं, मुंह बाए रहेंगे कि 10 लाख दे देते हैं, अभी ले लो। भले आपकी सैलरी 25,000 ही बने, DA लग के और कुछ बने, वो अदर इश्यू है, बट 25,000 में 10 लाख या 30,000 40,000 जैसा होगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। और सैलराइज होते तो प्राइवेट वाले तो वो भी नहीं देखते हैं, उनको तो मालूम है कि खून पी जाएंगे, नहीं देगा लड़का। तो इसी के ऊपर आज वीडियो बना रहा था मैं कि जब आप पोस्टेड हो के कहीं ड्यूटी डिप्लॉयड होगे, तो अगर आपको प्रॉब्लम है पैसे का, तो आप लोन लीजिए। लोन ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन उतना ही लीजिए कि जितना भर पाओ। ये नहीं कि 10 लाख ले लिया, EMI आ रही है 20,000 और 25,000 सैलरी आ रही, उसी में ही ऊपर नीचे होने लगा। मान लो बहन की शादी है, वो सब आप टारगेट नहीं करते हो, ज़मीन है, घर दुआर है, तो वैसा ही लोन लो। नहीं 10 लाख लो, 3 लाख 4 लाख लो, पहले ईंटा ही गिरवा दो। अगर घर में ज़्यादा घर की ज़रूरत है आपको, तो 1 लाख 2 लाख का ईंटा गिरवा दो। उसको धीरे धीरे अपने हिसाब से आप लोग बनाओ। और मान लीजिए आप लोन ले ही लिए 10 लाख, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद आप लोग जो है दूसरा जॉब नहीं कर सकते। या तो फिर आप खेती बाड़ी में ज़रा सा जो है वहाँ से पैसा मिले तो लोन रीपेमेंट के लिए ट्राई कीजिए, खेत वेत से जो भी पैसा होगा। और लोन आपको कॉल भी आएगा, पता नहीं उनको नंबर कहाँ से मिल जाता है। आपको सामने से कॉल भी आएगा कि आप लोन ले लीजिए, और आप जो है उसके मोह जाल में फंस जाओगे बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखे और कुछ भी देखे। तो आपने समझिए लोन ले लिया, आपका रीपेमेंट होना शुरू हो गया, मतलब रीपेमेंट मतलब आप भरना शुरू कर दिए, ECS हो जाता है। आप पर्टिकुलर एक डेट बताते हो, भाई इस तारीख को मेरे खाता से आपका ECS EMI कट होना चाहिए। मान लीजिए आपका 5 महीना 6 महीना गया, कोई कारणवश आपका एक बाउंस हो गया, एक EMI बाउंस हो गया, तो तुरंत आपका दूसरा दिन 500 रुपया, मतलब 20,000 अगर आपको भरना है तो 20,500 आपको शो हो जाएगा दूसरा दिन ही। आज EMI आपका बाउंस हो गया, कल आपका 20,000, मतलब जो भी उनका एक्स्ट्रा चार्ज होगा
उसके बाद आपको कॉल आएगा, भाई आपका बाउंस हो गया, आप कब तक भर लोगे? आप बोलोगे साहब 1-2 दिन में भर देंगे। 2 दिन आपने बोल दिया, दूसरा दिन फिर कॉल आ जाएगा। और जो कॉल करते ये बैंक वाले नहीं होते हैं, ये बैंक वालों ने 5, 7, 10 हज़ार की नौकरी पे हायर किया हुआ बच्चों को है। इनका काम ही है कि कॉल करना, पेमेंट रिपेमेंट का रिमाइंड करना। तो आपको कॉल आ गया, समझिए आपने कॉल अटेंड नहीं किया, आप समझ गए कि ये कॉल जो है लोन का है, आप ब्लॉक कर दिए उस नंबर को। नंबर ब्लॉक करने के बाद आपके घर में रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा कि साहब आपका जो है पैसा बाउंस हो गया है। अब घर में आ गया रिप्रेजेंटेटिव, मान लो कहीं और अगल बगल वाले पता कर लिए कि भाई कौन आया था, तो बोले भाई लोन लिया है लड़का, भर नहीं पाया इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव आया था। तो रिप्रेजेंटेटिव आज आ गया, आप बोल दिए भैया ये अगले महीने की तनख्वाह में दे देंगे, तो वो हर बार आपको डेली, हाँ सर आज हुआ नहीं लोन आपका। और या जो आपको लोन के लिए कॉल करते बैंक के नहीं रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ये प्राइवेट ऐसी संस्था है जो कि आपको कॉल करके भैया लोन ले लो, इस तरह का मोहजाल में फंसाती हैं। फंसाती क्या, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो लीजिए, नहीं है तो, लेकिन लीजिए तो हिसाब से लीजिए। मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव आया और चला गया, आप समझिए 1 महीने का ECS बाउंस हो गया, 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, फिर वो आपके विभाग को चिट्ठी देंगे कि साहब पैसा नहीं भर रहा है। विभाग का प्रेशर अलग आ जाएगा कि भैया आप काहे पैसा लिए नहीं भर रहे हो, क्योंकि आप विभागी हो गए ना, अब सिविलियन नहीं हो, आपको देना ही है वो पैसा। और इतने टर्म्स कंडीशन लिखे कि कोर्ट कचहरी में जाओगे तो हार जाओगे। ये तो शुक्र मानो कि घर जमीन जायदाद पता नहीं हो, तो छोटे छोटे अक्षर में रहते, क्या लिखा है आज तक भगवान ही मालिक है। आप तो जो है गुग्गी मार के चले आते हो फॉर्म में, और फॉर्म में दुनिया भर के टर्म कंडीशन है। तो मान लीजिए ECS आपका 3 बाउंस हो गया, अब आप तो सोच रहे हो चलो चौथा महीना में भर देंगे, लेकिन बैंक क्या करती है, आपका सिविल स्कोर होता है। सिविल स्कोर आप बहुत बार सुने होंगे, सिविल स्कोर आपका जो होता है 900, 1000, 800, 750, 600। अगर आपने लोन लिया, टाइमली पे किया, तो आपका सिविल स्कोर 850 तक बढ़िया, 750 के बाद बढ़िया माना जाता है। आप खुद भी पैसा बाज़ार में जाकर सिविल स्कोर अपना चेक कर सकते हैं। और नहीं आ रहा है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मेरे अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए या हाई भेज दीजिए, और आप बोल दीजिए मेरा सिविल स्कोर देख लीजिए, तो मैं आपका सिविल स्कोर भी चेक कर लूँगा। तो सिविल स्कोर मान लीजिए आपने बाउंस किया, क्रेडिट कार्ड बाउंस कर लिया, उसके बाद कहीं प्राइवेट बैंक से पैसा ले लिया, मनी व्यू और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट आजकल दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो आप नहीं पे करोगे तो सिविल ख़राब हो गया। मान लीजिए आप 6 महीना के बाद आपका स्थिति ठीक हो गई, आप सब पेमेंट अपना लोन क्लियर कर दिए, लेकिन आपका सिविल में भैया इस बैंक से इतना लिया था, इतना बाउंस हुआ, और दिखाता है चाहे 6 महीना बाउंस किया इस लड़के ने, ये जहाँ से लिया यहाँ से 6 महीना बाउंस किया, यहाँ से 4 महीना बाउंस किया। कहने का मतलब आपका पेमेंट का सारा रिकॉर्ड, मान लीजिए अब होम लोन लेने चले गए, बैंक वाले सबसे पहले बोलेंगे भैया पैन कार्ड दो, वो अपने सिस्टम में पैन कार्ड डालेंगे, आपका पूरा चिट्ठा बिट्ठा खुल जाएगा, बाउंस कितना किए हो, पेमेंट रीपेमेंट करते हो नहीं करते हो, तो वहाँ फंस जाओगे, आपको लोन नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि गाइड, एक तरह से आपको गाइड करना चाह रहा था कि आप जॉब में आने के बाद आगे चल के जो आपको लोन के रिगार्डिंग में जो प्रॉब्लम आती है, या आगे आपको कैसे टैकल करना है। मान लीजिए आप नए बच्चे हो, पुराने तक लोन लेके रीपेमेंट नहीं करते, सिविल ख़राब हो जाता है, तो फिर जो है इधर उधर फटफटाते रहते हैं। ऐसे बहुत से भी आजकल एजेंसीज़ हैं जो कि आपका सिविल बढ़ा देते हैं, कुछ 1000-2000 लेते हैं, सिविल स्कोर आपका बढ़ा देंगे, लेकिन वो सिविल स्कोर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका हर एक लोन का ट्रांजैक्शन HDFC से लिया है, इतने बार इतने महीने का
इसने बाउंस मारा है। SBI से लिया है, क्रेडिट कार्ड ये यूज़ कर रहा है, इसका ये पेमेंट नहीं किया है, ये बाउंस मारा है। मनी व्यू प्राइवेट से लिया है, ये इसने बाउंस मारा है। आपका एक एक चीज़ पिक्चर सामने आ जाएगा। सिविल भरे आपका 800 हो जाए, लेकिन वो बैंक वाला देखेगा यार ये डिफ़ॉल्टर इसको बोला जाता है इंग्लिश में, कि यार ये रीपेमेंट लोन नहीं कर पा रहा है, तो इसको जो है अगर आपको एलिजिबल भी होगे 20 लाख का लोन देने के लिए, तो बैंक क्या करेगी, नहीं साले को 10 लाख दे दो, ये डिफ़ॉल्टर है, या फिर देगी भी नहीं, बोलेगी नहीं आप एलिजिबल ही नहीं हो उसके लिए। तो यही एक मेरा छोटा सा वीडियो था। मैं बोला बच्चों को गाइड कर दूं, क्योंकि अभी आपका रिटर्न पेपर है, रिटर्न की तैयारी करिए। और मेरे फिजिकल दुबे सर जॉब 23 मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने आपके लिए फ़िज़िकल के वर्कआउट के रिगार्डिंग या रनिंग के रिगार्डिंग 2-3 वीडियो बनाया है। डाइट वाला वीडियो भी बनाना है। आप लोग का भी एग्ज़ाम था, इसलिए मैं बोला प्रेशर नहीं दे रहा हूँ कि मेरे वीडियो देखो। अभी आप लोग जो है अपनी तैयारी में ध्यान दीजिए। यूट्यूब में बहुत कंटेंट है। मेरा कहने का यही मतलब है, सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो। जॉब कोई बहुत बड़ी तोपखान नहीं है कि नहीं मिल पाएगा, बच्चे सिलेबस ही नहीं करते। मैथ के 15 अगर आपको चैप्टर पढ़ने हैं तो 4-5 पढ़ के जाओगे तो कहाँ से होगा जॉब। एवरेज पूछ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछ लिए, नंबर के पूछ लिए, एज के पूछ लिए, तो सब करके जाओ। रीजनिंग हो गया, वर्बल नॉन वर्बल दोनों करके जाओ। चैप्टर तो पूरा करोगे कि नहीं करोगे। 10वीं 12वीं बोर्ड जब बैठते थे तो स्कूल के कैसे किताब में क्यों 15 चैप्टर आते थे, इतिहास में 15 चैप्टर, भूगोल में तो पूरा पढ़ते थे साल भर। तो ये भी जो है, अभी यूपी पुलिस ऐसा तो नहीं कि यही फॉर्म के लिए तैयारी कर रहे हो, इसके बाद भी कंटिन्यू रहो आप। जो बच्चा कंटिन्यू साल 2 साल लगा रहता है, ये सब रीजनिंग, मैथ, फिजिकल, रिटर्न पेपर की तैयारी करता है या इंडोर की या फिजिकल की तैयारी करता है, तो उसका हो जाता है। और टाइपिंग का भी मैंने आप लोग को बताया। मेरे को बहुत कॉल करते हैं, सर जो है टाइपिंग जो है टेस्ट है, अभी 20 दिन रह गया, क्या करूँ कि स्पीड बढ़ जाए। उसका एक ही गुरु मंत्र मैं बता रहा हूँ, और 100% वो एप्लीकेबल हो जाए। मैं खुद किया हूँ, मैं खुद एग्ज़ाम में उस बैठा हूँ, तो मुझे उसके बारे में मालूम है, मैं उस फील्ड में खुद हूँ। आपको छोड़ना नहीं है टाइपिंग। आपको बहुत यूट्यूब में मैं देखा बहुत कंटेंट है, 10 दिन में 50 स्पीड, 100 स्पीड, 500 स्पीड कर देंगे आपकी, लेकिन उससे नहीं होगा। अगर आप हवलदार क्लर्क CISF का पिछले साल, अभी पिछला महीना जो एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद आप सोना नहीं है, आपको फिर से वो कंटिन्यूटी रखना है। आप लोग तो बहुत नसीब वाले कि आप लोग को कीबोर्ड टाइपिंग का मिलता है। हम लोग तो जो खटखुटी है, खट 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 खट, उसमें टाइपिंग किए हैं। उस समय मैं साकेत में था और गाज़ियाबाद में मेरा टाइपिंग टेस्ट था। 30 था इंग्लिश में, 57 था मेरा स्पीड उस टाइम में। तो कंटिन्यूटी रखना है आपको, सबसे मूल मंत्र कंटिन्यूटी है। और इंडोर का भी जो जैसे रिटर्न पेपर है, नेगेटिव नंबर भी है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं क्वालिफाई कर पाऊँगा, तो आप पूरा सॉल्व कर दीजिए अपना क्वेश्चन पेपर, छोड़ के मत आओ, होने दो निगेटिव का निगेटिव। अगर आपको लगता है कि 70-80 इस रेंज में आ रहे हो, तो निगेटिव अगर है तो कुछ छोड़ दो और मैथ के सवाल हल करो। तो आपका जो आंसर आ रहा है उसके 4 ऑप्शन में से देख लो भाई इसके आसपास में कहाँ पे मेरा आंसर क्लिक कर रहा है, आप उसको क्लिक करो बगल वाले को, तो आपका वो आंसर 100% सही होने का चांस रहता है। तो यही, मैं अभी ठंडी का मौसम था, मैं गांव भी आया हूं, तो मैं बोला एक गांव का भी वीडियो बना दूं। मेरे पहले वीडियो मैंने आप लोग को बताया था ट्रैक सूट ख़रीदने के लिए। देखिए यही ट्रैक सूट होते हैं, इस तरह के ट्रैक सूट होते हैं, आप लोग को पता होगा। शू अच्छा लीजिए। अभी इसके रिटर्न के बाद फिजिकल तैयारी करिए, मेरे वीडियोस को देखना चालू कीजिए आप लोग। और लोन का ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप लोग जो है कमेंट्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट मैं सीख रहा हूँ। मैं भी
सब मनोड्डे को जानते भी नहीं थे। आजकल उस सर लोग के बारे में मैं देख के वीडियो उनसे गाइड ले रहा हूँ कि भैया ये आज वो बंदा मुझे लग रहा है 50 लाख का घर बना रहा है। तो जॉब के पीछे पड़िए, प्राइवेट भी है, लेकिन ऐसा देखिए यूट्यूब में भी आजकल बहुत कंटेंट नए नए बच्चे कर रहे हैं। तो अगर नहीं इंटरेस्ट पढ़ने में हो रहा है तो इसमें आ जाओ। मेन है पैसा कमाना कैसा है। बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में अभी होमगार्ड का अच्छा जॉब निकला है दिल्ली में, 25,000 सैलरी है। तो उसको भी आप लोग भरिए, 25,000 कम नहीं होता है। मान लीजिए दिल्ली में 25,000 रुपया है तो होमगार्ड है, बाद में बढ़ेगा ही, हर साल 1,000-2,000 बढ़ता ही, इंक्रीमेंट उसको बोलते हैं। तो जॉब के रिलेटेड मैं आगे भी और भी वीडियोस बनाने वाला हूं, जैसे कि सैलरी, डीए क्या होता है। मान लीजिए बहुत मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूं, उसमें लिखते हैं बेसिक 19,200। अब आप सोचोगे 19,200 बेसिक लिखा है तो सैलरी कितनी होगी। सैलरी जो होती है एक जब पे स्लिप बनता है तो उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। एक कॉलम में आपका ग्रॉस आएगा, एक कॉलम में आपका नेट आएगा। बेसिक ऊपर लिखा रहेगा 19,200। डीए महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, वो हर 6 महीने में आपको भारत सरकार द्वारा महंगाई भत्ता, राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता दिया जाता है। बेसिक का मान लीजिए 25% अगर बोलता है महंगाई भत्ता, 10,000 आपका अगर बेसिक है, 25% बोलता है तो 2,500 रुपया, मतलब 12,500 रुपया आपका। उसके बाद अलावेंस और होते हैं, जैसे फोर्सेस में जो है खाने के 4,000 रुपये मिलते हैं, डाइट अलावेंस बोलते हैं। उसके बाद आपको जो है आजकल तो HRA मिलने लगा। मान लीजिए आप कहीं फोर्स में पोस्टेड हो, माँ बाप गाँव में हैं, तो ये बनाया गया है कैटेगरी XYZ। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में हो तो 28%, 19%, 18%, 12% इस तरह से है। मतलब आपको वो अलग मिलेगा। रह रहे हो अकेले, माँ बाप गाँव में, फिर भी 8-10 हज़ार 7,000 ऐसे अलग से मिलता है। तो आदमी इसलिए गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ता है। तो ओवरऑल आपका जो है 30, 32, 35 तक जाएगा। स्टेट के अंदर अलावेंस होते हैं, कहीं के तो वॉशिंग अलावेंस है, कपड़े धोने का भी 40-50 रुपया दे देता है गवर्नमेंट। उसके बाद यूनिफॉर्म के जो है साल में एक बार मिलता है यूनिफॉर्म ग्रांट, 10,000 है मेरे ख्याल से फोर्सेस को। स्टेट का तो नहीं है, लेकिन SSC के जो भी जॉब में आप जाओगे तो उसमें आपको यूनिफॉर्म ग्रांट्स के भी पैसे मिलते हैं। तो वीडियो लाइक करो, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट अभी लिख के समझ के तब आपको जो है मैं बताता हूँ जितना नॉलेज है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोग को आपके 18 तारीख वाले यूपी पुलिस के कांस्टेबल के पेपर के लिए। अच्छा करो और रात में सो के जाओ भैया। देखो हम लोग इस फील्ड से गुजरे हैं। आप जो है सुबह पेपर है तो रात में जो है 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हो, नहीं पास होगे। आप 8-9 बजे तक खाना पीना खा लो, किताब अपना साइड रख के मुड़िया के सो जाओ। जो लास्ट मूवमेंट में सुबह भी देखता हूँ बच्चे ऐसे ऐसे किताब जाके सेंटरों में भी किताब पलटते हैं। क्या है भैया, नहीं होगा। इसलिए सुनो, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे अच्छे सर लोग हैं तो उनका सुनो, और मैं तो प्रैक्टिकली करता हूँ, इसलिए मेरे को जो मालूम है वो मैं बता रहा हूँ। लास्ट मूवमेंट में पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छे अच्छे सर लोग से आप देख लो, अगर यूट्यूब में सर्च करो तो। बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, बाय।